मुख्यमंत्री की बीवियां जो है रील बना रहे हैं और आपको और हमें हादसे में मार रहे हैं। तो आप पुल हादसा हो रहा है, होने दो, विमान क्रैश हो रहा है, होने दो, हेलीकॉप्टर गिर रहा है तो गिरने दो, जवाब कौन देगा? अगर आप पूछेंगे तो आप जेल के पीछे जाएंगे। आपकी यही बिहार है ना जहाँ पर महिलाओं की पैरों में कील ठोक दिया जाता है, कीले ठोक दिया जाता है। अब इस बार मोदी जी को मौका मिला था अपनी मजबूती दिखाने का, क्यों पाकिस्तान को दो फाड़ नहीं कर पाए? कर देते ना पाकिस्तान को दो फाड़, हम तो आपके साथ में खड़े थे। तो यूपी के अंदर दलितों को जिंदा जला दिया जाता है, यही यूपी के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार होते, रातों रात सबको जला दिया जाता है। यही यूपी के अंदर जो है कि दलित घोड़े पे नहीं चढ़ सकते, यही यूपी के अंदर जो है दलित मूछे नहीं रख सकते। 11 साल भारतीय जनता पार्टी अपने बेमिसाल बता रही है, लेकिन देश के हालात क्या हैं आज इसको समझते हैं। क्या देश के अंदर बुनियादी जो जरूरतें थी आम जनता की उन पर काम हुआ या केवल और केवल डंका पीटा गया? क्योंकि बताया जा रहा है कि 11 साल बेमिसाल है, लेकिन आम जनता महंगाई से, बेरोजगारी से परेशान है। बिहार के अंदर चुनाव है, पीएम मोदी लगातार भाषण दे रहे हैं और विपक्ष पर हमलावर हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार पीएम मोदी के राज में क्यों तो पहलगाम हमला होता है और क्यों देश के अंदर ऐसे बड़े हादसों की खबरें सामने आ रही हैं? क्या इसमें केवल और केवल आम जनता की गलती है या फिर शासन, प्रशासन और व्यवस्थाओं की भी कमियां हैं? मेरे साथ जून जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि उनकी राय क्या है। जून, 2014 में मोदी जी ने बड़े बड़े भाषण दिए, बड़े बड़े दावे वादे कर सत्ता में आए। 11 साल बाद कैसे देखते हैं बीजेपी सरकार? देखिए, जो वादा किया था 2014 में तो मोदी जी हमें बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपना असली रूप में आ गए और उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई मैं जो दिखाई देती हूँ मैं होती नहीं हूँ, और जो मैं हूँ जो दिखाई देते हैं वो अंदर से नहीं है। वो कहते हैं कि रोजगार देंगे, नहीं दिया। उन्होंने बोला कि महिला सुरक्षा करेंगे, नहीं किया। उन्होंने कहा था कि जो हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे, नहीं किया, ठीक है। तो तमाम जो वादा किया था उन्होंने पूरा नहीं किया। अब बात है कि 11 साल बेमिसाल है, बेहाल है। मैं बता दूं 11 साल बेमिसाल तो नहीं है, बेहाल जनता जरूर है। और मैं कहती हूँ कि एक बात तो सच्चाई यही है कि ये होना चाहिए, क्योंकि हम लोग डिजर्व करते हैं, क्योंकि हमने राम को लाने वालों को लाया है। जो राम को लाया है तो उनके लिए हम और क्या कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि भगवान तो भगवान होते हैं, लेकिन इंसानों को जब हमने भगवान का दर्जा दे दिया है तो आप समझिए कि भगवान की जगह उन्होंने ले लिया है। तो भगवान तो दुख दर्द को महसूस करते हैं, इंसान दुख दर्द को महसूस नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप पुल हादसा हो रहा है, होने दो, विमान क्रैश हो रहा है, होने दो, हेलीकॉप्टर गिर रहा है तो गिरने दो, जवाब कौन देगा? अगर आप पूछेंगे तो आप जेल के पीछे जाएंगे, आपके ऊपर FIR कर दिया जाएगा। तो यही चीज़ हो रहा है, इसीलिए तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार 5 केजी राशन दे रहे हैं, आप 5 केजी राशन खाओ। और महिलाओं को 1200 रुपये दे रहे हैं कई कई राज्य में, तो 1200 रुपये लो और मस्त रहो, बिंदास रहो, क्योंकि आपने सरकार को बनाया सिर्फ बैठने के लिए और देखने के लिए और घूमने के लिए, रील बनाने के लिए। तो उनका रील देखे, उनकी बीवी, उनका जो है मुख्यमंत्री की बीवियां जो है रील बना रहे हैं और आपको और हमें हादसे में मार रहे हैं। तो बताइए इसके लिए कौन करेगा? आज जो है ट्रेन व्यवस्था लाइफलाइन है भारत का। ट्रेन का हालत देखिए। जो बीजेपी को जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मैं भी बीजेपी का सपोर्ट करती हूँ, कुछ चीज़ों में मैं बीजेपी का सपोर्ट करती हूँ जहाँ अच्छे काम होता है, लेकिन मैक्सिमम तो इन्होंने क्या करा, वादा जो किया पूरा तो किया नहीं ना। आप बताइए, रोड में ट्रेन के अंदर आप चला जाइए, ट्रेन में कुत्ते बिल्ली की जैसे लोग ठूस के जाते हैं। हाँ, यूपी बिहार में, आज बिहार की बात आ रहे हैं, छठ पूजा के अंदर यूपी बिहार के लोग ही तो जाते हैं भर भर के, या कोई दूसरे राज्य के लोग जाते हैं? आप बिहार की बात कह रहे हैं, बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बिहार के अंदर है, IPS IAS ज़्यादातर बिहार से निकलते हैं। तो बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन क्यों हो रहे हैं? इसका सवालों का जवाब कौन देगा? आप NDA उसी बिहार में पीएम मोदी लगातार रैली भी करते दिख रहे हैं और वहाँ से बड़ी चेतावनी बातें भाषण करते दिख रहे हैं। देखिए, उनकी बातों में कोई नहीं टिक सकते, उनकी बातें लाजवाब है और उनकी बातों में आप और हम उनका पकड़ नहीं सकते, क्योंकि बातें ही है जो मोदी जी दिलों में राज कर रहे हैं। और हम लोगों को किसी मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, हमें हिंदू मुसलमान से मतलब है, हमें मंदिर मस्जिद से मतलब है, हमें जो है ना अब नया मुद्दा आ गया है। अब हम लोगों को है कि पति पत्नी के मुद्दे पे हमें बहुत इंटरेस्ट हो गया है, कि किसी की फैमिली के अंदर किसकी पत्नी किसी की पति के साथ किसके साथ चक्कर में है, किसका पति किसके साथ चक्कर में है, इसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है। तो हमें जो है इस मुद्दे पे हमें बात करने की जरूरत नहीं है, हमें रोजगार पे बात करने की जरूरत नहीं है, हमें महिला सुरक्षा पे बात करने की जरूरत नहीं है। यही बिहार है ना जहाँ पर महिलाओं की पैरों में कील ठोक दिया जाता है, कीले ठोक दिया जाता है। आप बताइए बिहार के अंदर जो है कि किस चीज़ की कमी है? बिहार के अंदर किस चीज़ की कमी है, लेकिन बिहार की हालत क्यों ऐसा है? हाँ, क्या समझा जाए कि राम राज्य का लॉलीपॉप थमाकर अपराध राज्य बनाया जा रहा है? बिल्कुल
बिल्कुल कर रहे हैं। ये बस जनता को जो है मूर्ख बनाए जा रहे हैं और जनता उनकी बातों में आ रहे हैं। राष्ट्रवाद के नाम पे ये लोग वोट लेते हैं, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पे आप जो कहते हैं तो पहलगाम हो जाते हैं। और पहलगाम के अगर कोई सवाल करे तो उनके ऊपर FIR कर दिया जाता है। आप बताइए पहलगाम में जो कांड हुआ है, क्या उनके वो लोग क्या टैक्स नहीं दे रहे थे? टैक्स हम किस लिए देते हैं? कि हमारी सुरक्षा हो। टैक्स हम इसलिए देते हैं कि आप पुलिस का जो जाते हैं जो तनख्वाह बनते हैं, ED CBI को जो हम टैक्स वो देते हैं, क्या नाम है, सरकार को टैक्स देते हैं, तो उसमें क्या होता है? पैसा कौन देगा? किसकी पैसे के उनका तनख्वाह जाते हैं? आपको और हमारी पैसे की तनख्वाह जाते हैं ना। मजबूत सरकार का दावा किया जाता है। वही तो कह रहे हो, मजबूत सरकार है तो मजबूत करके दिखाए ना। इस बार मोदी जी को मौका मिला था अपनी मजबूती दिखाने का, क्यों पाकिस्तान को दो फाड़ नहीं कर पाए? कर देते ना पाकिस्तान को दो फाड़, हम तो आपके साथ में खड़े थे। हाँ है ना, पाकिस्तान को दो फाड़ क्यों नहीं कर पाए? कर देते ना दो फाड़ पूरी तरीके से। हम तो मोदी जी के साथ में खड़े हैं ना, खड़े थे ना, हम लोग उस वक्त भी खड़े थे मोदी जी के साथ, तो मोदी जी को मौका मिला था। कहते हैं ना इतिहास बार बार कोई ना कोई किसी ना किसी नेता को मौका देते हैं। मौका दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को, कारगिल युद्ध करके दिखाया, पहाड़ों का सीना फाड़ के दिखाया और दिखाया कि हमारे आर्मी एयरफोर्स नेवी कितना मजबूत है और पाकिस्तान को सबक सिखाया। इतिहास गवाह है इस चीज़ों का कि 65 की लड़ाई के अंदर जो है हमने पाकिस्तान की सीना फाड़ा और उसके बाद हमने लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिखा दिया था। मोदी कार्यकाल में किया गया। पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान घुटनों में आ गया, तो पावर तो अभी भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की बरकरार है। डोनाल्ड ट्रम्प आके क्यों कह रहे सीज फायर कर दिया उनकी वजह से? आप बताइए, क्या अमेरिका तब नहीं आए थे? 65 में भी आए थे, धमकी दे रहे थे हमारे देश में। लाल बहादुर शास्त्री जी को धमकी दे रहे थे कि हम गेहूं जो है ना, गेहूं बंद कर देंगे। जो लाल गेहूं आते थे हमारे इधर, ठीक है, तो वहाँ पर ये आए थे, लाल गेहूं बंद कर देंगे, लाल गेहूं बंद कर देंगे, ऐसे बोला था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पता है क्या बोला था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था कि मेरे देशवासियों से निवेदन किया था कि एक दिन का भूखा रह लो, एक दिन आप भूखे रह लो, लेकिन हम अपने स्वाभिमान के साथ जिएंगे। और पूरा देशवासी ने साथ दिया और हमने 65 जीता और अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब दिया, स्वाभिमान को दिखाया और पाकिस्तान को है ना उनका औकात भी दिखा दिया। 71 हुआ था ना, तो क्या बोले थे अमेरिका तब बोले थे कि आपने है ना सेनाओं को वापस बुला लो। इंदिरा गांधी को बोले थे, तो इंदिरा गांधी ने पता है क्या बोला? कह रहे हम वापस नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या करा? जहाज भेज दिया, सातमा क्या कहते हैं वो भेज दिया था। लेकिन उन्होंने जब सेना ने आके उनको बताया इंदिरा गांधी को कि उन्होंने जहाज भेज दिया है सातमा, तो उन्होंने पता है क्या बोला था इंदिरा गांधी ने? कि सातमा भेजे चाहे 17वां भेजे, लेकिन हमें पाकिस्तान को जवाब देने के लिए कोई नहीं रोक सकते। ठीक है, आप देखिए अब क्यों मोदी जी ने रुक गए, क्यों रुक गए? क्या आप ये मानते हैं कि पीएम मोदी जवाब नहीं दे पाए और सरेंडर कर लिया? देखिए मैं इतना मानती हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रम्प दावा कर रहे हैं ना, मोदी जी एक बार आके काउंटर कर दे। मैं मोदी जी के साथ जब देश की बात आएंगे ना, मैं मोदी जी के साथ खड़े हूँ और सीना ठोक के खड़ी हूँ, ठीक है। तब मैं विपक्ष पूरा देश एक साथ था इस मुद्दे को लेकर, लेकिन बावजूद इसके इस मुद्दे पर साफ पिक्चर नहीं कर पाया। मैं जानना चाहती हूँ, राम राज्य का दावा बीजेपी करती है खासकर उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसी यूपी से 24 घंटे में 14 हत्याओं की खबर सामने आती है। एक ऐसा राम राज्य आप देख रहे हैं? मैं वही कह रही हूँ, यूपी के अंदर दलितों को जिंदा जला दिया जाता है। यही यूपी के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार होते, रातों रात सबको जला दिया जाता है। यही यूपी के अंदर जो है कि दलित घोड़े पे नहीं चढ़ सकते। यही यूपी के अंदर जो है दलित मूछे नहीं रख सकते। यही यूपी के अंदर तमाम चीजें होते हैं, लेकिन क्या कौन करेगा? ये राम राज्य है। राम राज्य के अंदर ना कोई भूखा नहीं सोते, राम राज्य के अंदर शांति रहते हैं। हमारे राम जो है ना पुरुषोत्तम राम है और राम राज्य के अंदर अमन और शांति होते हैं। क्या अमन और शांति है? एक बार खुद परखिए, एक बार खुद समझिए। आज जो जनता जो बिंदास होकर जो बोल रहे हैं ना कि नहीं हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है, तो आपकी सरकार ने बहुत कुछ किया है तो आप अपनी उपलब्धि बताइए कि आपकी पॉकेट में क्या है। आज जनता का हाल क्यों बेहाल है? आज जो झुग्गियाँ टूट रहे हैं ये सिर्फ मुसलमानों का टूटा है क्या? हिंदुओं का नहीं टूटा? आज जब महंगाई बढ़ रहा है सिर्फ मुसलमानों के लिए बढ़ रहा है क्या? हिंदुओं के लिए नहीं बोल रहा कि हिंदुओं को 10 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है या 35 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है या बराबरी का पेट्रोल मिल रहा है? आप खुद पता करिए। आज जब विमान हादसा हुआ क्या मुसलमान मरा है वहाँ पर? क्या हिंदू नहीं मरे हैं? आप बताइए, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो हमारी जो है वो श्रद्धालु गए थे। हेलीकॉप्टर क्यों क्रैश हो गया उसका जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो आप जब जिम्मेदारी की बात बोलेंगे तो इस सरकार में आपने देखा है। तमाम चीजें देखकर आप बीजेपी के कार्यकाल को कितने नंबर देना चाहेंगे और कैसे देखते हैं कार्यकाल? देखिए, मैं बीजेपी से बिल्कुल नाखुश हूँ क्योंकि मेरी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है मणिपुर का हाल बेहाल रहा, राष्ट्रपति शासन लग गए,
वहाँ पर महिलाओं को नंगा अवस्था में घुमाया गया, ठीक है। मैं महिला हूँ तो महिला की बातों में ज़्यादा मैं बोलती हूँ, और मैं महिला होने के खातिर मेरी जो है मेरी नॉर्थ ईस्ट का, इन्होंने जिस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट ने इनको प्यार दिया, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को उस हिसाब से रक्षा नहीं कर पाए। तो बीजेपी को जो है ना 10 में से मैं सिर्फ 1 नंबर दूंगी, वो भी किस लिए, सिर्फ और सिर्फ रोड के लिए। उन्होंने रोड बढ़िया बनाया, शायद दिल्ली से लेके आप पूरा भारत के कोने कोने में चला जाइए, रोड बनाया, जिसके लिए हम उनको 1 नंबर दूंगी। और रोड के लिए अगर आप बोलेंगे 10 में से 10 कितना देंगे, तो रोड के में से मैं 10 में से 10 नंबर दूंगी। लेकिन सारी कार्य काम अगर आप बोलेंगे 10 में से सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, वो भी सिर्फ रोड के लिए, बाकी सारी कामों में बीजेपी 0 है।